HTML सीखने की इस सीरीज में यह मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको वेब टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था कि वेब टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। इस वीडियो में हम देखेंगे HTML का इंट्रोडक्शन। HTML का लॉन्ग फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और यह जो लैंग्वेज होती है वह वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है। HTML एक दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसी नहीं होती जैसे C और C++। यह एक मार्कअप लैंग्वेज होती है और इस लैंग्वेज का उपयोग करके हम वेबसाइट डेवलप करते हैं। वेबसाइट डेवलप करने के लिए HTML के साथ साथ और भी लैंग्वेजेस यूज की जाती है जैसे CSS, जावास्क्रिप्ट और कुछ सर्वर साइड लैंग्वेजेस जैसे PHP, JSP, ASP। और इन सब लैंग्वेज के कॉम्बिनेशन से हम वेब पेज का निर्माण करते हैं। लेकिन जो बेसिक लैंग्वेज होती है वह HTML होती है। HTML प्रोग्राम लिखने के बाद हम एक फाइल बनाते हैं और उस फाइल को हम .html या .htm एक्सटेंशन से सेव करते हैं, जिसे हम HTML डॉक्यूमेंट कहते हैं। HTML डॉक्यूमेंट में हम विभिन्न टैग का यूज करके प्रोग्राम लिखते हैं। यह टैग पहले से ही बने हुए होते हैं जिसे हम प्री डिफाइंड टैग्स कहते हैं, जैसे हेड, टाइटल, फॉन्ट, img। ये सब टैग से मिलकर HTML का प्रोग्राम लिखा जाता है। इन टैग्स के अलावा कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं और वह एट्रीब्यूट्स भी पहले से ही बने होते हैं। एट्रीब्यूट्स के बारे में मैं आपको आगे के लेक्चर में बताऊंगा। और ये जो टैग्स हम लिखते हैं HTML प्रोग्राम में, यह टैग केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि यह जो टैग है जो हमने लिखा है हेड, टाइटल, इसे हम स्मॉल केस या अपर केस में भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब सेम होता है। HTML प्रोग्राम लिखने के बाद हम उस प्रोग्राम को वेब ब्राउजर में ओपन करते हैं। मतलब जो HTML का प्रोग्राम हमने लिखा है उसे देखने के लिए हम वेब ब्राउजर में उसको इंटरप्रेट करते हैं। जैसे हमने HTML में एक टैग लिखा है img, और उस img टैग का उपयोग करके हमने एक इमेज को वेब पेज में डिस्प्ले करने के लिए लिखा है, तो वह इमेज वेब पेज में हमको दिखेगी। तो आइए अब हम देखते हैं कि HTML का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। HTML का प्रोग्राम लिखने के लिए मैंने यहाँ पर Notepad++ का उपयोग किया है। सबसे पहले मैं आपको HTML का प्रोग्राम का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। यह HTML प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन होती है। उसके बाद हम HTML टैग से प्रोग्राम लिखने की शुरुआत करते हैं, जिसके अंदर एक टैग होता है हेड, और एक टैग होता है बॉडी। इसके बाद हम HTML टैग को क्लोज करते हैं। यह HTML प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है। इसमें हमने देखा कि ये पहली लाइन जिसमें हमने लिखा है लेस देन एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML, और उसके बाद हमने सिंबल दिया ग्रेटर देन। यह एक टैग होता है। जो भी HTML में हम टैग लिखते हैं उसकी शुरुआत हम लेस देन सिंबल से करते हैं और उसे हम ग्रेटर देन सिंबल से क्लोज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये HTML टैग की शुरुआत की है यहाँ से, जिसे हमने लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में लिखा है। HTML टैग का यह ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के रूप में हम टैग लिखते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि HTML टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर क्लोज हुआ है। HTML टैग के अंदर हमने ये हेड टैग की शुरुआत की है, यह हेड टैग का ओपनिंग है, यह हेड टैग का क्लोजिंग है। उसी प्रकार बॉडी टैग का ओपनिंग, बॉडी टैग का क्लोजिंग। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि HTML का जो डॉक्यूमेंट है वह दो भागों में मिलकर बना होता है। एक हेड सेक्शन कहलाता है, दूसरा बॉडी सेक्शन कहलाता है। पहली जो लाइन है यह हमने HTML
वर्जन 5 के लिए लिखी है। अभी हम करेंटली HTML5 वर्जन यूज कर रहे हैं, जिसमें यह लाइन लिखी जाती है डॉक टाइप HTML। पहले के वर्जन में जैसे वर्जन 3, वर्जन 4 में यह लाइन लिखना जरूरी नहीं होता। HTML का जो ये डॉक टाइप टैग है, जिसपे ब्राउजर इसमें चेक करता है कि यह जो डॉक्यूमेंट है वह HTML के अनुसार लिखा गया है या नहीं। यह लाइन डॉक टाइप HTML यह सबसे फर्स्ट लाइन होती है। इसके बाद हम HTML की बेसिक टैग से शुरुआत करते हैं। इसे रूट टैग भी कहा जाता है, जिसमें हेड और बॉडी 2 सेक्शन होते हैं। हेड सेक्शन का उपयोग हम कुछ कार्यों के लिए करते हैं, जैसे टाइटल। हमें अगर किसी पेज का टाइटल देना है तो उसके लिए हम टाइटल टैग का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं टाइटल लेता हूँ माय फर्स्ट वेब पेज। इसके बाद हम टाइटल टैग को क्लोज करेंगे। यह टाइटल टैग हमेशा हेड टैग के अंदर लिखा जाता है, और यह टाइटल जो हमने लिखा है यह वेब पेज का टाइटल होता है। इसके अलावा हेड टैग का उपयोग हम दूसरे कार्य के लिए, जैसे हमें कुछ दूसरी स्क्रिप्टिंग अगर ऐड करनी है इस डॉक्यूमेंट के साथ, जैसे जावा स्क्रिप्ट या PHP स्क्रिप्ट, उसके लिए हम हेड टैग का उपयोग करते हैं। और अगर हमें स्टाइल देना है, वेब पेज को स्टाइल देना है, जैसे बैकग्राउंड कलर या कुछ हमको सेक्शन क्रिएट करने हैं, लेआउट क्रिएट करना है, उसके लिए अगर हमको कुछ स्टाइल कोड लिखने हैं तो उसके लिए भी हम हेड सेक्शन का उपयोग करते हैं। बॉडी सेक्शन का उपयोग हम वेब पेज के कंटेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए करते हैं। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं। अभी फिलहाल मैं बॉडी टैग के अंदर एक टेक्स्ट ऐड करता हूं, दिस इज अ बॉडी। अब हमारा यह एक HTML का प्रोग्राम तैयार है। अब हम इसे वेब ब्राउज़र में देखेंगे। तो उसके पहले मुझे यह सेव करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यह फाइल बनानी है जिसका एक्सटेंशन मुझे .html या .htm देना है। तो सेव करने के लिए मैं सेव ऑप्शन में जाता हूं और इसे मैं एक फोल्डर HTML के अंदर सेव करता हूं। इसका नाम मैं देता हूं इंट्रोडक्शन। यहाँ पर आप टाइप देखिए, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका टाइप है। तो ये एक फाइल बनेगी जिसका एक्सटेंशन .html होगा। अब इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद यह डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर, HTML फोल्डर के अंदर ये सेव इंट्रोडक्शन, यह हमारी फाइल तैयार है HTML की, और इसे हम ब्राउज़र में देखेंगे। इसका एग्जीक्यूशन ब्राउज़र में होता है। इसे ब्राउज़र में देखने के लिए या तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यह क्रोम में ओपन हो जाएगी, या आप किसी दूसरे ब्राउज़र में अगर इसे ओपन करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके आप ब्राउज़र को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे क्रोम में ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि यह इसका रिजल्ट हमें दिख रहा है। यह टाइटल है माय फर्स्ट वेब पेज का टाइटल, और यह बॉडी सेक्शन में यह दिखा रहा है दिस इज अ बॉडी। यह टेक्स्ट हमने यहाँ पर ऐड किया था। तो इस प्रकार जो भी रिजल्ट होता है HTML डॉक्यूमेंट का, वह हमें वेब ब्राउज़र में दिखता है। इसे हम दूसरे भाषा में यह कह सकते हैं कि वेब ब्राउज़र HTML डॉक्यूमेंट को इंटरप्रेट करता है। जैसे हम C प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, उसी प्रकार जो HTML का प्रोग्राम होता है वह ब्राउज़र के द्वारा इंटरप्रेट किया जाता है। ब्राउज़र जब हम इंस्टॉल करते हैं तो पहले से ही हमारे पास HTML का इंटरप्रेटर अवेलेबल होता है। अब यहाँ पर ये जो वाइट बैकग्राउंड पूरा दिख रहा है, यह HTML डॉक्यूमेंट का बॉडी सेक्शन है, और ये ऊपर का भाग है, जैसे यह हमने यहाँ पर कुछ ये URL लिखा है, और यह जो टाइटल बार है यह HTML डॉक्यूमेंट का हेड सेक्शन कहलाता है। तो इस प्रकार जो भी हमें वेब पेज में जो भी कंटेंट चाहिए वह हम बॉडी सेक्शन में लिखते हैं। तो बॉडी सेक्शन में यहाँ पर हमने सिर्फ एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब हम आगे के लेक्चर में देखेंगे कि इसमें हम और कौन कौन से टैग यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि HTML डॉक्यूमेंट
विभिन्न टैग से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर भी हम कुछ टैग का उपयोग करेंगे बॉडी के अंदर। जैसे इमेज को ऐड करना है, आपको कोई ऑडियो फाइल ऐड करनी है, या आपको कोई पैराग्राफ या हेडिंग्स लिखने हैं, इसे हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम विभिन्न टैग के बारे में देखेंगे। थैंक यू।